बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय बाजार 17 नवंबर 2020 को कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउ जोन के जो फ्यूचर्स है वो वर्तमान में कैसे चल रहे हैं। 29,822 पर अभी डाउ जोन के फ्यूचर्स वर्तमान में चल रहे हैं और तकरीबन 42 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कल यानी कि 16 नवंबर को डाउ में क्या हुआ था डाउ जोन में। तो आप यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं डाउ जोन में काफ़ी उछाल था और तकरीबन 1.5% की तेज़ी यहां पर रही। और ये चार्ट डाउ जोन्स का है और प्रीवियस क्लोज था 29,479 रुपये और आज की जो कल की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो देखिए आप 29,950। और आप इस तरह से चार्ट को है ना, मैं जब वीडियो मेनली इसलिए बनाता हूँ कि आप लूप्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए यहाँ पर यहाँ से अप गया फिर डाउन आया है ना, स्टार्टिंग में अप गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे पहला फ्लो आता है ना, पहला लूप आता है ना, वहाँ पर आप 2-5 सेकंड के लिए सेलिंग का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हो। जैसे कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले देखा कि उसकी लहर कि वो लूप मतलब कहाँ पर बना रहा है, ऊपर की साइड बना रहा है या नीचे की साइड बना रहा है। अगर ऊपर की साइड बना रहा है तो थोड़ा सा वेट करना होगा, नीचे की साइड बना रहा है तो आप वहाँ पर पुट कैरी कर सकते हो। सिर्फ मतलब ये जो स्टार्टिंग के जो सेशंस है ना, यहाँ पर आपको 15 मिनट 5 मिनट इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली 1 मिनट के अंदर ही ट्रेड मिल जाता है। और ये लास्ट वाले जो सेशन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं लंदन के बाज़ारों में क्या हुआ था। तो लंदन के बाज़ार भी 16 नवंबर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 1.5% की तेज़ी रही, यानी कि यूरोप पूरा तेज ही था। लेकिन डाउ फ्यूचर्स आज थोड़ी सी हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ से अब क्या है, एक अंदाज़ पकड़ सकते हो कि भाई क्या होने वाला है। पहले अप गया और उसके बाद फ्यूचर्स में डाउन जा रहा है, तो इस तरह से कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर 6316 क्लोजिंग थी और लेटेस्ट जो क्लोजिंग है वो 6421 है। तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर है। और उसके बाद हम नैस्डैक भी अगर देखेंगे तो नैस्डैक में भी वही बात रही। तो भयानक तेज़ी का ही माहौल नैस्डैक में भी रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैस्डैक तकरीबन 1% की तेज़ी के साथ नैस्डैक ने भी यहाँ पर कारोबार किया। इसके बाद हम आते हैं एशिया की तरफ। तो एशिया में सबसे पहले हम देखेंगे शंघाई। तो शंघाई में आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से मार्केट का ट्रेंड रहा है। तकरीबन 0.5% 17 नवंबर आज तारीख है और आज यहाँ पर चल रहा है मार्केट 0.5% शंघाई ऊपर आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर चार्ट आप देख सकते हो, पहले ओपन हुआ फिर नीचे गया और यहाँ से फिर जब ऊपर गया तो अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखते हैं ताइवान के बाज़ार। तो ताइवान के बाज़ार में भी अच्छी तेज़ी है और ये ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पर इस तरह से ये माहौल चल रहा है और तकरीबन 114 पॉइंट्स की तेज़ी ताइवान के भी बाज़ार में आप देख सकते हैं। पहले बाज़ार ऊपर गया और उसके बाद हल्के से गिरावट के साथ अभी चल रहा है, मतलब तकरीबन 0.25% की फिर भी तेज़ी है और अच्छी तेज़ी है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि कोप्सी यानी कि कोरिया के जो मार्केट है वो कैसे चल रही है। और कोरिया की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तकरीबन 1/4% की तेज़ी यहाँ पर चल रही है। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो एशिया के सारे बाज़ारों में तेज़ी का ही माहौल यहाँ पर दिख रहा है। और सेकंड लास्ट में हम देखना चाहेंगे निक्केई यानी कि जापान के बाज़ार। और जापान के बाज़ार भी कल की भारी तेज़ी के बाद में आज यहाँ पर फिर भी 1/4% की तेज़ी दिखा रहे। कल भी अच्छी तेज़ी रही इन बाज़ारों में, अभी भी 61 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाज़ार कारोबार कर रहे हैं और अच्छा कारोबार यहाँ पर चल रहा है। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाज़ारों में क्या कुछ संकेत रहा। देखिए यहाँ पर टोटल नैस्डैक की कंडीशन अप था, FTSE अप है और ये यूरोप के जो बाज़ार है ये सारे के सारे अप हैं। और सबसे अहम जो बात है, जो SGX निफ्टी है जिसको देखकर भारतीय बाज़ार का जो प्री ओपनिंग सेशंस चलता है तो यहाँ पर भी तकरीबन 0.5% की तेज़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड में कल गिरावट देखी गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोल्ड अगर गिरता है
तो करेंसी मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल दिखने लगती है। ओके, तो ये है। और अभी हम चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। अच्छा सॉरी, चार्ट पर जाने से पहले हम एक चीज़ देखना पसंद करेंगे कि जो कल के सेशन में जो 13 नवंबर को या फिर 14 तारीख को जो भी सेशन हुए हैं उनमें FIIs और DIIs ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए 13 नवंबर की जो डेट है, यहाँ पर आपको अगर मैं बता दूँ तो तकरीबन ख़रीदारी ही FIIs की तरफ से यहाँ पर आई है और DIIs की तरफ से लगातार बिकवाली आई है। मार्केट को बैलेंस किया जा रहा है। हो सकता है बाद में यहाँ पर सेलिंग आए और यहाँ से बाइंग आ जाए और एक समय ऐसा आ जाए जब वैक्सीन निकल जाए पूरी की पूरी, तो दोनों के दोनों जो सेगमेंट है मार्केट के सारे बाइंग की तरफ ही इशारा करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। ओके, तो देखिए ये चार्ट है बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी अभी इस वक्त है 28,502 पर और यहाँ पर ठीक इसने अपना जो सपोर्ट है, आई थिंक सपोर्ट के ऊपर इसने रुकावट ले ली थी 14 नवंबर के दिन। और उसके बाद यहाँ पर मेरे जो मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर इस एरिया में ना कुछ 2 इंडिकेटर का प्रेशर है, 1 दिन का और 7 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इनका इस एरिया में प्रेशर है। और जो 30 दिन का एवरेज का जो इंडिकेटर है वो इस प्राइस के आसपास है। तो मुझे लगता है जब नीचे आने लगेगा तो आई थिंक शायद 28,300 की तरफ, 400 की तरफ आ सकता है। तो नीचे के लेवल में ख़रीदारी अगर आता है, नीचे के लेवल में तो ख़रीदारी शायद बननी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अप है तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो देखिए मैं पहले आपको बोला था कि भाई ट्रेंड लाइन बनाना सीखिए। ये उस दिन मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाई थी। ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये एक ट्रायंगल बन गया था, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया था। और जब यहाँ पर ये जो लास्ट ये थी, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर पकड़ा इसे, मैं बोला अरे यार ये तो यहाँ पर तो एक ट्रायंगल बन रहा है और अब ये ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। ब्रेकआउट की तैयारी में है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन मार्केट का ट्रेंड ऊपर था तो इसने उसी कैंडल में ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद देखिए कितनी शानदार तेज़ी दी इसने। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए मैंने ऐसे ऐसे देखा मैंने, अरे यार यहाँ तो ट्रायंगल बन रहा है भाई, तो मैंने बना दिया और एक्यूरेट ट्रायंगल बन गया और मेरे जो नज़र में है ना, ऑब्जर्वेशन में भी उसी टाइम आ गया जिस टाइम पे आना चाहिए था। तो इस तरह से ये होता है। तो ऐसे मौके पर आप लुप्स आइडेंटिफाइड करके पैसा कमा सकते हो। तो मैंने 3 इंडिकेटर लगाए हैं, 1 दिन का, 8 दिन का या फिर 7 दिन का लगा लीजिए या फिर 30 दिन का। तो तीनों इंडिकेटर मुझे अच्छा सा इंडिकेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। और वो मूविंग एवरेजेस है, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो। और एक इंडिकेटर तो मुझे 30 दिन वाला यहाँ पर संकेत दे रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में कहीं पर है वो, तो इससे नीचे शायद वो मार्केट को नहीं जाने देगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो वहीं तक आ जाएगी और मैं उसी पॉइंट का इंतज़ार करूँगा और वहाँ से फिर मुझे अच्छा सा लूप मिलेगा ऊपर की तरफ, तो मैं अच्छे से प्रॉफिट को गेन कर सकता हूँ। तो यही है, आज मार्केट का ट्रेंड अप है। वैसे ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट 29,000 को हिट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए लगातार तेज़ी के बाद में ऐसा होता है मार्केट में कि थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। 28,900 और ये देखा जाए तो 29,000, एक बार इसे पार कर देगा और टिक देगा बाजार ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर मार्केट उसके बाद 29,500 और उसके बाद इसी महीने में, अगले महीने में कोरोना की वैक्सीन आएगी ही आएगी। तो बैंक निफ्टी ही एक पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कि एक रह गया है जो कि अभी भी अंडर परफॉर्म है। इन भारतीय बाज़ारों में कम से कम सबसे भयानक तेज़ी ला के देगा। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं कल और तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।